पड़े एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। पहला है कि भारत में निर्यात मद के रूप में कौन से मसालों की मूल्य में सर्वोच्च स्थिति है। निर्यात मद के रूप में सर्वाधिक मूल्य जो मसाले अर्जित करते हैं वो करते हैं सूखी लाल मिर्च। इनमें से सूखी लाल मिर्च सर्वाधिक 3 नंबर आपका राइट आंसर। दूसरा है कि राजस्थान के किस जिले की सीमा हरियाणा राज्य के साथ नहीं लगती है। किसकी नहीं लगती? धौलपुर की नहीं लगती है। हरियाणा के साथ वैसे जो मानगढ़ी है, ठीक है मैन चुनो, तो धौलपुर नहीं है बिल्कुल भी, तो 1 नंबर हो जाएगा। धौलपुर नहीं है राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का दूसरा नाम बताना है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नाम होता है म्यूरेटिक अम्ल, यानी 2 नंबर आपका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 कि राजस्थान में कहां से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ था, और ये सूरतगढ़ गंगानगर से, सूरतगढ़ से हुआ था, तो 4 आपका राइट आंसर। 5 है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क कहां पर है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क जो है ये सिक्किम में, राइट आंसर आपका 2 नंबर सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 6 DAW ये जलवायु प्रदेश है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में आता है, या इस क्षेत्र में, इस जलवायु प्रदेश में राजस्थान का कौन सा जिला आता है। और इसमें राजस्थान का बूंदी और सवाई माधोपुर का एरिया, 2 नंबर आपका सही है। अगला है कि भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को के किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी रिजर्व क्षेत्र जीव मंडल भारत का ये किस जिले के अंतर्गत आता है, और ये राजस्थान के उत्तराखंड में है, सॉरी भारत के उत्तराखंड में। 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कि आदिवासियों के द्वारा डूंगरपुर बांसवाड़ा उदयपुर में वनों को काटकर भूमि को किस प्रकार की कृषि के लिए योग्य बनाया जाता है। तो उदयपुर डूंगरपुर बांसवाड़ा में खासतौर से जो कृषि की जाती है वो वालरा कृषि होती है, जंगलों को काटकर। स्थानांतरित कृषि का ही रूप राजस्थान में वालरा कृषि। ये याद रखना कि वालरा कृषि कहां पर होती है राजस्थान में, राजस्थान के किस क्षेत्र में, दक्षिणी क्षेत्र में। किस मरु क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। किसी मरु प्रदेश के अंतर्गत अगर मृदा अपरदन को रोकना हो तो पेड़ लगाकर रोका जा सकता है। पेड़ लगाकर वन रोपण के द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। 10 है कि बटरफ्लाई वैली की स्थापना कहां पर की गई थी। बटरफ्लाई वैली की स्थापना हुई थी स्मृति वन में, और स्मृति वन आता है जयपुर जिले के अंतर्गत। चले भारत में तेल की पहली प्रशिक्षणशाला कहां प्रस्तापित की गई है। भारत की पहली प्रशिक्षणशाला की स्थापना हुई थी डिगबोई में, यानी 2 आपका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 कि भारत का पहला अकाल राहत निर्माण कार्य किस झील में किया गया था। अकाल राहत निर्माण कार्य जो पहला हुआ था ये राजसमंद झील, 1 नंबर आपका राइट आंसर। 13 नंबर बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस कौन सी है। बीकन प्रकाश के रूप में निकलता है, यानी 1 नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 चंबल परियोजना से किन जिलों को सर्वाधिक सिंचाई का लाभ मिलता है। चंबल परियोजना से सर्वाधिक लाभ मिलता है हाड़ौती क्षेत्र में, कोटा, बूंदी और बारां जिले को, 1 आपका सही आंसर है। 15 नंबर बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी 3 नंबर आपका सही उत्तर है। 16 नंबर बीकानेर नहर जो है वो किस नहर परियोजना का पूर्व नाम है। पहले किस नहर परियोजना को बीकानेर नहर कहते थे। तो राजीव गांधी सिख मुक्त नहर परियोजना जो है, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण किया गया था, ये राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, किस वर्ष किया गया था। 1969 में, यानी 2 आपका सही आंसर। 18 नंबर चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना कहां पर है। चीनी मिट्टी की धुलाई का कारखाना नीमका थाना में, और नीमका थाना आता है सीकर जिले में। 4 आपका सही उत्तर। चलिए 1 रुपए का नोट जो है वो किसके द्वारा जारी किया जाता है। 1 रुपए का नोट भारत सरकार, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर इसका सही आंसर। 20 नंबर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में लिंग अनुपात कितना है। ठीक है, 1000 पुरुषों के पर महिलाओं की संख्या कितनी आती है, 928, 1 आपका राइट आंसर। 21 नंबर शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम किसकी शतवार्षिक को संबोधित करता है। शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ी का नाम जो है वो किसको, ये जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, यानी 1 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देश के पहले इंडियन मेडिकल डिवाइस पार्क की स्थापना से संबंधित राज्य कौन सा है। इंडियन मेडिकल डिवाइस पार्क है, और ये पहला
पहला राजस्थान में, यानी एक आपका राइट आंसर। 23 नंबर, अजमेर में जो पालरा गांव है इसका संबंध किससे है? पालरा गांव इंजीनियरिंग हब बना है, उसके लिए प्रसिद्ध है, तो 2 आपका राइट आंसर। 24 सेकंड में से कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल कौन सी नहीं आती? चावल, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 25, राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? अंगूर सबसे ज्यादा होते हैं गंगानगर जिले में, यानी 4 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कोलकाता और दिल्ली किसके द्वारा जुड़े हुए हैं? कौन से एनएस नंबर से? और ये जुड़े हुए हैं एनएस नंबर 2 से, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। राजस्थान में रेलवे परिवहन की दृष्टि से पूरे भारत में कौन सा जिला जुड़ा हुआ है? रेलवे परिवहन की दृष्टि से पूरे भारत से जुड़ा हुआ जिला आता है जयपुर, यानी 3 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, भारत का सबसे सूखा भाग कौन सा है? सबसे सूखा भाग पश्चिमी राजस्थान ही है, पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्र, तो राइट आंसर आपका 4 नंबर। चलिए, महाराणा प्रताप संग्रहालय कहां पर है? महाराणा प्रताप संग्रहालय ये आता है हल्दी घाटी राजमंद, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30, मुंबई हाई जो है उसका संबंध किससे है? मुंबई हाई यानी पेट्रोलियम से संबंधित स्थल है, तो राइट आंसर आपका 3 नंबर हो जाएगा सही आंसर। चलिए, राजस्थान का पहला ऐसा गांव जहां पर टेलीमेडिसिन सेंटर खोला गया था। सबसे पहले टेलीमेडिसिन सेंटर जो है वो राजस्थान में कहां पर खोला गया था? ये कैथून में, और कैथून आता है कोटा में, राइट आंसर 2 नंबर। 32 नंबर, भारत में 10वीं मुद्रा प्रणाली की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? और इसकी शुरुआत हुई थी 10वीं मुद्रा प्रणाली 1957 से, 2 आपका सही आंसर। 33 नंबर, केंद्रीय सहकारी बैंक जो है वो किस स्तर पर कार्यरत है? केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्यरत है, जिला स्तर पर, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 34, राजफेड के द्वारा पशु आहार फैक्ट्री और कीटनाशक दवाई फैक्ट्री का संचालन कहां पर किया जाता है? और ये राजधानी में किया जाता है, यानी जयपुर में ही, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 35, इनमें से किस वस्तु का केवल विनिमय मूल्य है? विनिमय मूल्य किस वस्तु का है इनमें से? और ये हीरे का आता है, हीरा, यानी राइट आंसर आपका 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 36, राजस्थान में किस पशुधन का सर्वाधिक प्रतिशत? सर्वाधिक राजस्थान में कौन सा पशुधन आता है? तो सर्वाधिक राजस्थान में आता है बकरी, सबसे ज्यादा है, 1 आपका राइट आंसर। 37, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेलों का आयोजन करती है? सर्वाधिक पशु मेले लगते हैं नागौर में, और नॉर्मली मेले लगते हैं डूंगरपुर में ज्यादा। 38 नंबर, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन भूमि है? ऑलमोस्ट 23% पर है, 23% पर, यानी 4 आपका राइट आंसर। चलिए, कुंभकालीन रणकपुर लेक में बूंदी का नाम क्या मिलता है? रणकपुर के लेक में बूंदी को क्या कहा गया है? वृंदावती कहा गया है। किस लेक में? रणकपुर के लेक में, याद रखना है किसने लिखवाया था, कुंभा के टाइम का है ये, तो राइट आंसर 2 नंबर। 40 है कि दूसरी योजना जो थी उसमें किसको प्राथमिकता दी गई थी? दूसरी योजना में भारी उद्योगों को प्राथमिकता मिली थी, 2 आपका राइट आंसर। क्वेश्चन 41, निम्न में से किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है? ईरान से संबंधित आहार सभ्यता रही है, ईरानियन शैली में अगरबत्ती धूप बत्ती वहां से मिली थी, तो 3 आपका राइट आंसर। 42 है कि राज्य के लिए एक निर्वाचन याचिका का निर्णय करने का अधिकार किसका होता है? एक निर्वाचन याचिका का डिसीजन लेने का जो अधिकार होता है वो उच्च न्यायालय को होता है, हाई कोर्ट का, 2 आपका राइट आंसर। चलिए, संघीय सूची में कितने मध्याह्न कितने विषय हैं? संघीय सूची में आते हैं 97, राज्य सूची संघ सूची। चलिए, अगला आपका है कि बीकानेर चित्रकला का स्वर्णकाल कौन से शासक के टाइम को माना जाता है? बीकानेर की चित्रकला का स्वर्णकाल मानते हम अनूप सिंह के टाइम को, राय सिंह के टाइम पर स्टार्ट हुई थी, और अनूप सिंह को स्वर्णकाल मानते हैं, 2 आपका राइट आंसर। चलिए, राय सिंह की मृत्यु कहां पर हुई थी? राय सिंह की मृत्यु हुई थी बुरहानपुर में, बुरहानपुर के अंतर्गत, तो राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 46, संसद के 2 सत्रों के बीच ज्यादा से ज्यादा कितना अंतराल हो सकता है, यानी कितनी टाइमिंग हो सकती है? तो ज्यादा से ज्यादा 6 महीने की, यानी 2 आपका राइट आंसर। 47, इनमें से कौन से मंदिर का निर्माण राज सिंह के द्वारा नहीं करवाया गया था?
राज सिंह ने अंबा माता का मंदिर बनवाया था द्वारकाधीश कांकरोली राजसमंद में, श्रीनाथ जी मंदिर सिहाड़ यानी नाथद्वारा राजसमंद में, गंगा मंदिर भरतपुर वाला इन्होंने नहीं बनवाया था, बाकी तीनों इन्हीं के हैं, तो एक आपका राइट आंसर। 48 है कि संविधान में मूल कर्तव्य शब्द है कब शामिल किए गए थे? मूल कर्तव्य ये शामिल किए गए थे 1976 में, 42वां संविधान संशोधन 1976, 3 आपका राइट आंसर। 49 इनमें से किसका निर्माण मोकल ने नहीं करवाया था? एकलिंगनाथ जी के मंदिर का निर्माण, ठीक है, या फिर द्वारकानाथ जी का मंदिर, मीरा मंदिर, समिदेश्वर मंदिर। देखिए, एकलिंगनाथ जी का मंदिर का निर्माण नहीं करवाया था, उसका परकोटा इन्होंने बनवाया था, ठीक है, मंदिर बनवाया था बप्पा रावल ने, तो परकोटा इन्हीं का ये भी है। द्वारकानाथ का मंदिर भी इन्होंने उदयपुर के क्षेत्र में, और मीरा मंदिर नहीं बनवाया था। समिदेश मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया था। समिदेश्वर मंदिर एक्चुअल में बनाया हुआ है परमार शासक भोज का, लेकिन उसका पुनर्निर्माण इन्होंने करवाया था, तो 3 नंबर इसका राइट आंसर। 50 है कि राणा लाखा मेवाड़ का शासक बना था। राणा लाखा बना था 1382 के टाइम पर, यानी राइट आंसर आपका 3 नंबर। चलिए 50 में से आपने कितने सही किए कमेंट करके जरूर बताना, और पीडीएफ ले लेनी है टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे रखा है, या फिर सर्च कर लेना प्रहलाद सारण सर के नाम से। और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, ताकि इसी तरह के नए नए टेस्ट है वो हम